सन 1971 में माहिर तबियात जोसेफ हाफिले और रिचर्ड कीटिंग अपने साथ एक कमर्शियल परवाज पर इटामक घड़ियां ले गए। इटामक घड़ियां इतनी मुस्तहकम होती हैं कि ये 3 करोड़ साल में सिर्फ 1 सेकंड पीछे रहती हैं। इन घड़ियों के साथ पहले मगरिब और फिर मशरिक की तरफ सफ़र किया गया। वो बाद में उन्हें वापस वाशिंगटन डीसी में अपनी लैब में ले आए। उन्होंने इन इटामिक घड़ियों का मुवाजना उन घड़ियों के साथ किया जो सारा वक्त एक ही जगह पर मौजूद थीं, मगर इन घड़ियों का वक्त एक जैसा नहीं था। सफ़र करने के अमल ने बज़ाहिर वक्त के गुजरने पर असर डाला। ये तजर्बा आइंस्टाइन के नज़रिया इजाफियत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बुनियादी उसूल को टेस्ट करने के लिए किया गया था। उसके तहत टाइम यूनिवर्सल यानी यकसा नहीं। आप जितना तेज़ सफ़र करेंगे आपके लिए वक्त इतना ही आहिस्ता से चलेगा। अगर आप तैयारे के ज़रिए लंदन से न्यूयॉर्क जाते हैं तो आपकी घड़ी ज़मीन पर छोड़ी घड़ी के मुकाबले में 1 सेकंड का 1 करोड़वां हिस्सा पीछे होती है। फ़र्क बहुत कम होता है, लेकिन बहरहाल आपकी उम्र उससे कहीं ज़्यादा आहिस्ता हो जाएगी। कशिश सिकल का भी वक्त पर असर होता है। ज़मीन के कशिश सिकल की खींच से जितना दूर जाया जाए, वक्त की रफ्तार तेज़ होती जाती है। ये हमारे जिस्म पर भी असर करता है, जिसका मतलब है हमारे सिर की उम्र पैरों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। एक बार फिर बात वही है कि असर बहुत कम होता है, लेकिन जब ज़मीन से फासला बहुत दूर हो जाता है तो ये फ़र्क अहम हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी जादुई तैयारे में हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल में गिर रहे होते हैं, आप अपने करीब में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखते। आपकी घड़ी और आपकी नब्ज़ चलने में आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। हर गुज़रते सेकंड के साथ आप अपनी ज़िंदगी के अख्तिताम की जानिब बढ़ रहे होंगे। अगर आपके तैयारे में ऐसा आला है जो आपको ब्लैक होल से बाहर कायनात को देखने की सहूलत दे, तो आप एक अजीब चीज़ देखेंगे। आप देखेंगे वाक़यात बहुत तेज़ी से गुज़र रहे होंगे। अगर आप ज़मीन को टेलीस्कोप से देखेंगे तो आप ज़मीन और इंसानों का मुस्तकबल देखकर महजूज हो रहे होंगे। ऐसे लगेगा कि आप तेज़ रफ्तार से चलने वाली फ़िल्म देख रहे हैं। अगर आपको ज़मीन से किसी टीवी चैनल का सिग्नल मिले तो आप दुनिया के अख्तिताम तक सारे प्रोग्राम देख सकेंगे। इससे हटकर फ़र्ज़ करें कि आप ब्लैक होल से महफूज फासले पर एक स्पेस स्टेशन पर हैं और आप अपने साथी को ब्लैक होल में गिरते देख रहे हैं। आप ज़्यादा अजीब चीज़ देखेंगे। अगर वो आपकी जानिब हाथ हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो ब्लैक होल के करीब जाएंगे, उनके हाथ हिलाने की रफ्तार आहिस्ता से आहिस्ता होती जाएगी। स्पेस स्टेशन से बाहर लगाई हुई घड़ी उसके अंदर लगी हुई घड़ी के मुकाबले में आहिस्ता चल रही होगी। उस असर को हॉलीवुड की फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है, जहां खलाबाज ब्लैक होल के करीब एक सैयारे पर जाते हैं और उन्हें मालूम होता है कि इस दौरान कायनात उनके बगैर आगे बढ़ गई। हम बाहर से तो ये नहीं देख सकेंगे, लेकिन ब्लैक होल में गिरने वाला हमारा साथी जब ब्लैक होल के इस मकाम तक पहुंच जाएगा जहां से वापस आना नामुमकिन होगा, और इससे आगे ये मुसाफिर ब्लैक होल के दरमियान में खींचा जाएगा। इसका मतलब है कि उनका वक्त का तजर्बा बुनियादी तौर पर तब्दील हो सकता है। वो शायद माजी और मुस्तकबल में जाने के काबिल भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ब्लैक होल से बाहर हमारी आम जिंदगी में हम अपनी मर्जी से खला के तीनों डायमेंशंस में चल सकते हैं, लेकिन चौथी डायमेंशन में मुसलसल हम आगे ही चलते हैं, जो कि वक्त है। लेकिन ब्लैक होल के किनारे पर जिस मकाम से वापस आना मुमकिन नहीं होता, चीज़ें उल्टी होती हैं। उसके अंदर खलाबाज मुसलसल खला में ब्लैक होल के मरकज़ की जानिब सफ़र करने पर मजबूर होता है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो खलाबाज माजी या मुस्तकबल में जाने के काबिल हो सकते हैं। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल एक टाइम मशीन की तरह हो सकता है जो उसमें दाखिल होगा। वो इस लम्हे जब वो ब्लैक होल में दाखिल हुआ, वहाँ से लेकर माजी में जब ब्लैक होल वजूद में आया, वहाँ तक का सफ़र कर सकेगा। लेकिन इस सब में मसला ये है कि जितना हम इस सब को समझ सके हैं, ब्लैक होल के अंदर जाने वाला वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लिहाजा मुस्तकबल से कोई भी शख्स इस तरीके का इस्तेमाल करके हमारे पास ज़मीन पर नहीं आ सकता। लेकिन जो कुछ मुमकिन है उसको समझना माहिर तबियात को आइंस्टाइन के नज़रियात के इंतहाई दुरुस्त टेस्ट फराहम कर सकता है और वक्त कहलाए जाने वाली चीज़ को मज़ीद गहराई से समझने का बायस बन सकता है।